मुश्किल में ये हुआ। अच्छा, हम लोग बातचीत कर रहे थे पीआई इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे कल एक खबर आई, उसके बाद स्टॉक में तगड़ा करेक्शन दिखा और आज भी थोड़ा दबाव पे दिख रहा है। कंपनी के जॉइंट एमडी रजनीश सरना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल इनका एक प्रोडक्ट है पाइरोक्सोसल्फोन, और उसका डोमिनेंस है मार्केट में, और इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है इस कंपनी का। तो एक खबर ये आ रही थी कि एक चीन की कंपनी भी आ रही है इसी प्रोडक्ट को लेकर के, उसका भी एक असर था। साथ ही कुमियाई जो एक जापानीज़ कंपनी है, काफ़ी बड़ा इनका क्लाइंट है, उसका गाइडेंस थोड़ा कट रहा है। इसकी वजह से स्टॉक में तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला जाए। समझते हैं इसको कि ये पूरी कहानी क्या है। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। ये क्या है सर, पाइरोक्सोसल्फोन? जी, ये पाइरोक्सोसल्फोन की कहानी क्या है? ये तो बहुत चिंता है मार्केट में, लोग कह रहे हैं बड़ी दिक्कत होने वाली। क्या है एक्चुअली मैटर आपके हिसाब से? नमस्कार। Let me try and give you some clear picture. इसकी पूरी वास्तविक स्थिति आपको मैं समझाता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही पॉपुलर नई टेक्नोलॉजी प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड, वीड हर्बिसाइड है, ठीक है। और पिछले 4-5-6 साल से इसमें अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और अभी भी जिस तरह से इसका अडॉप्शन हो रहा है ग्लोबली, अलग अलग क्रॉप में और ज्योग्राफीज में, बहुत ही सिग्निफिकेंट हेडरूम है इसकी ग्रोथ का ग्लोबली, ओके। और उसका रीजन ये है कि जो एग्जिस्टिंग कई प्रोडक्ट्स हैं उसमें रेजिस्टेंट वीड की प्रॉब्लम है, और कई प्रोडक्ट्स हैं उसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड कई चैलेंजेस हैं, एंडोक्राइन डिसरप्टर टाइप से कई चैलेंजेस हैं। और उसके चलते अलग अलग ज्योग्राफीज में, कंट्रीज में इस प्रोडक्ट का एडॉप्शन हो रहा है। और जो एक बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब आज की डेट में ये प्रोडक्ट कोई 500-600 मिलियन होगा, लेकिन ये जो मार्केट मैं बता रहा हूँ, जो सेगमेंट बता रहा हूँ, वो $multi-billion मार्केट है, ओके। और कई प्रोडक्ट्स हैं उसमें, तो वो उन मार्केट्स में ये प्रोडक्ट अपनी एक पोजीशन बनाता जा रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट का ग्रोथ का सिग्निफिकेंट हेडरूम है। और ये जो जेनेरिक कंपनीज की एक्टिविटीज भी आपने भी कुछ रेफर किया, कुछ अनाउंसमेंट चाइनीज कंपनीज के और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये भी यही दर्शाते हैं कि इस प्रोडक्ट में जो ग्रोथ का हेडरूम है, पोटेंशियल है, कई कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो ये तो एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि क्या जो ये जेनेरिक कंपनी, चाइनीज कंपनीज या दूसरी कंपनी जो फिलहाल अनाउंसमेंट कर रही हैं कैपेसिटी बिल्डिंग का, इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है जो इनोवेटर है उसके मार्केट पे और उसके मार्केट शेयर पे। तो उसके लिए मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जितने भी डेवलप्ड मार्केट्स हैं इस प्रोडक्ट पे, वो सभी मार्केट्स, फॉर एग्जांपल चाहे से यूएस हो, चाहे से ब्राजील हो, जापान हो, और भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी काफी समय के लिए डेटा प्रोटेक्शन है, पेटेंट प्रोटेक्शन है। सरना जी, कब तक है प्रोटेक्शन आपके पास? हाँ, तो ये इनोवेटर के पास, हमारे पास, हम तो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम तो खैर बाजार में बेचते नहीं हैं, बट इनोवेटर के पास ये कई मार्केट में 2025 तक है, कई मार्केट में 2028, 2030 तक है। और उसके बाद भी क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये मिक्सचर और कॉम्बिनेशन विद अदर एआई। सरना जी एक मिनट रुकिए। सरना जी रुकिए ना सर, ये टेक्निकली नहीं, मार्केट जो ये जानना चाहता है कि क्या जो जापानीज कंपनी है अवकीरा माफ कीजिएगा, कुमियाई ने अपने गाइडेंस कट किए हैं, उनके रिजल्ट्स भी आने कल, पहला सवाल। दूसरा, इस जो पाइरोक्सोसल्फोन से आपको कितना रेवेन्यू आता है, जिस पर लोगों की चिंता हो रही है कि अगर ये दिक्कत आएगी तो नुकसान हो सकता है। हाँ, मैं उन सवालों पे भी आ रहा हूँ नीरज जी, पर मैं
आपके जो पहला सवाल है कि ये अनाउंसमेंट से क्या इम्पैक्ट है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि उन अनाउंसमेंट कई सारे लोग आ रहे हैं, मार्केट बहुत बड़ा वो है इसका। आएंगी। नो, एक तो मार्केट बड़ा है और दूसरा जो डेवलप्ड मार्केट है वहाँ तो अगले कई सालों तक प्रोटेक्शन है मिक्सचर प्रोडक्ट का, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का, एआई का। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपका जो अगला सवाल है कि जो इनोवेटर कंपनी ने जो गाइडलाइन दी, अब ये क्या है, ये बड़ी ही शॉर्ट टर्म ट्रांजिटरी एडजस्टमेंट्स हैं। क्योंकि क्या है कि ग्लोबल इंडस्ट्री में आपको भी पता होगा, दर्शकों को भी पता होगा कि काफी पिछले 3-4 क्वार्टर से काफी हेडविंड था ऑन पर्टिकुलरली ऑन जेनेरिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके चलते काफी जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं वो अपने सप्लाई चेन के एडजस्टमेंट कर रही हैं, वर्किंग कैपिटल को बैलेंस कर रही हैं, ऑप्टिमाइज कर रही हैं। तो वो जो गाइडेंस जो दी गई एक्स कंपनी के द्वारा जिसका आपने रेफरेंस दिया, दैट इज मोर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स सम ट्रांजिटरी शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट। पर इसका कोई जो ये जो मैंने आपको पहले की 2 बात बताई उसके चलते इसका कोई मिड टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो प्रोडक्ट का कंजम्पशन है मार्केट में या डिफरेंट कंट्रीज में या जो उसका डिमांड है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये तो जो एडजस्टमेंट हैं ये कस्टमर सरना जी सुनिए ना, रजनीश जी, प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है, उसकी डिमांड कितनी बड़ी है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि उसमें डिसरप्टर्स आ रहे हैं। तीसरा पहलू है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये फैक्ट है। अब मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि आपका सबसे डोमिनेंट प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा इससे रेवेन्यू आपको आता है, इसलिए बाजार को ज़्यादा चिंता हो रही है, ये आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो उसी पॉइंट पे मैं नीरज जी आ रहा हूँ कि हमारे लिए एक बड़ा प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी एक बात जो हमने समय समय पर बताई है कि पीआई इंडस्ट्रीज का बड़ा ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है हमारे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में। हम कोई एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट की कंपनी नहीं है। आज की डेट में हम 24 से 25 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक में भी 30-35 से 40 प्रोडक्ट आज हम सेल करते हैं। हर साल हम 4 से 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे से वो एक्सपोर्ट हो चाहे से डोमेस्टिक हो। तो कहने का मतलब ये है कि यस, ये प्रोडक्ट बड़ा है और हर 3 साल 5 साल में दूसरे नए प्रोडक्ट बड़े हो जाएंगे। जिस तरह से हमारा पोर्टफोलियो डेवलप होता है और डाइवर्सिफाई होता है, उसके चलते किसी एक या 2 प्रोडक्ट पे कोई डिपेंडेंस नहीं रहती है। कितना रेवेन्यू आता है सर आपको? आंसर टू योर क्वेश्चन। ये कितना बड़ा चंक है रेवेन्यू का सर? ये साहब नीरज जी मैं माफी चाहूंगा, बिकॉज ऑफ वेरियस कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन हम ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक साइज स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना आपके लिए जानना सफिशिएंट होगा या दर्शकों के लिए जानना सफिशिएंट होगा कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जो इसका कॉन्सेंट्रेशन आज से 5 साल पहले था, 3 साल पहले था और आज के 2 साल बाद होगा, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं ठीक है, फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस इज ओके, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे आपके। लेकिन जो मैं जानना चाह रहा था, जो आपके इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, जो फ्रेटर्निटी जानना चाहती है, कि आप ये तो मान रहे हैं ना कि कंपटीशन आ रहा है और उसको आप फील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उसको हम डाइवर्सिफाई के थ्रू सबड्यूट करेंगे या उसको हम ओवरहैंग कर लेंगे और इसका इम्पैक्ट है, राइट? नहीं, शायद मैं वो कैसे मिटिगेट करेंगे आप? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, शायद मैं आपको तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नहीं, आपने एक्सप्लेन कर दिया सर। हम उसे महसूस कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। हम चाहे से वो इनोवेटर हो चाहे से वो हम हो, अगर आप हमारा पिछले सालों का और इस साल का करंट ईयर का भी देखेंगे तो ग्रोथ है और आगे भी ग्रोथ ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन का जनरलाइजेशन का आप बात कर रहे हैं, उसका मेरा वही कहना था आपसे कि जनरलाइजेशन तो देखिए हर प्रोडक्ट का होगा, ठीक है, और इस प्रोडक्ट में भी होगा, लेकिन ये कोई इमीडिएट मिड टर्म में कोई थ्रेट नहीं है, ना तो इनोवेटर के लिए और ना हमारे लिए एज ए मैन्युफैक्चरर। दिस इज द पॉइंट आई एम सेइंग।
जी अच्छा सरना जी, आपका एक एक्सपोर्ट मिनट के रेवेन्यू, लिए- सरना जी पॉइंटेड सवाल से पूछ रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपका करीब 50-55% है इस प्रोडक्ट से। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको, मेरे कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन है, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बताना नहीं चाहते हैं, बट हम बता नहीं सकते। ओके रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन एक डिसरप्शन है मार्केट में और उसको लेकर के एक कंसर्न है। कंपनी ये कह रही है कि मार्केट बहुत बड़ा है, रोबस्ट डिमांड है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से उसके जो पेटेंट हैं वो एक्सपायर होंगे, तो इसलिए बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आगे चल के इसी तरीके से बड़े हो जाएंगे। इस तरीके से कंपनी मिटिगेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोर क्वेश्चन ये है कि एक बड़ा डिसरप्शन आ रहा है चीन की तरफ से और जो इसके सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं वो अपने गाइडेंस कट कर रहे हैं, इसलिए स्टॉक पे ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको कैसे डील करेगी ये अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में आएंगे और साथ ही कल कुमियाई का रिजल्ट भी आना है जापानीज़ कंपनी का, तो उससे भी हमें पता चलेगा। पीआई इंडस्ट्रीज़ आज भी 3% नीचे और कल ये 9-10% गिरा था। छोटा सा एक ब्रेक के बाद